हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते हैं तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 38.30% का। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 14.12% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 5 साल में 29.84% का रिटर्न है और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 23.28% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ इन्वेस्टमेंट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या मिल सकता है ये चीज़ मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूँगा। अगर इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना आप पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक बार ज़रूर आप इसको विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। एनएवी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 208.73 रुपया। रेटिंग की बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 5138 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया और स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता है 71,621 रुपया। यानी 1 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 19% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,53,657 रुपया। यानी 3 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 40% का रिटर्न देखने को मिलता। और अगर बात करें 5 साल का तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 6,03,83 रुपया। यानी 5 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 100% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपये का लमसम करते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,38,300 होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,48,623 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,69,014 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 33 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी क्षेत्र, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, भारती एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, एससीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड टेक्नोलॉजी, एलटीआई मिंटरी लिमिटेड टेक्नोलॉजी, साइंट लिमिटेड टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा लिमिटेड टेक्नोलॉजी, कॉफरेज लिमिटेड टेक्नोलॉजी, जोमेटो लिमिटेड सर्विस, सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की हम लोग पहले बात कर लेते हैं तो होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे 98.5 और कैश पे है 1.5%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी पे है 76.3, कम्युनिकेशन पे 13, सर्विस पे 8.6 और अदर्स पे है 2.1%। यानी कि अगर आप आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 34.34 और पीवी रेशियो 6.86। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 1,000 रुपये का करना होगा और अगर आप एसआईपी के थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपये से अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड का फंड रिटर्न
जो कि 1 साल में 38.3, 3 साल में 14.1, 5 साल में 29.8 और एनुअल है 23.3 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी, सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड का 1 साल में 42.1, 3 साल में 10, 5 साल में 27.9 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न देता है, लेकिन 3 साल और 5 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न है। और बात करें लॉन्ग टर्म में तो टॉप 1 पे ये अपना कैटेगरी पे आ रहा है। तो अगर आप एक टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आगे आप अपना SIP या फिर लमसम के साथ कंटिन्यू बने रहेंगे। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.75% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 4 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,59,537 करोड़ का। आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड की तरफ से। कुणाल सनगोई अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,59,537 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 208.73 रुपये। आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 1,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है BSE टेक टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।